हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। आज अटलजींच्या जयंतीनिमित्त अटल महाकुंभाचं आपण आयोजन केलेलं आहे आणि दीपकमल फाउंडेशनचे अध्यक्ष अमरजीत मिश्रजी। बहनों और भाइयों, जिस मंच पर भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हों, उस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार का दायित्व जिस मंत्री के हाथ में हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस देश में जब पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक जन आंदोलन शुरू किया तो इस देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। देश में धारा के विपरीत एक राजनीति शुरू करने का शंखनाद आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उसी की संतति आज उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का दायित्व निर्वहन कर रही है। दूसरे हमारे मंत्री केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्री, लोग कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ऐसे गंभीर घाव करने वाले नारायण राणे जी मुंबई में अपनी राजनीतिक हैसियत को केंद्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम जिस मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने किया, उस अध्यक्ष का नाम है एडवोकेट आशीष शेलार। बहनों और भाइयों, उपनगर मुंबई में कैबिनेट मंत्री बनकर जिन्होंने लोगों को बता दिया कि इससे पहले कभी उपनगर का पालक मंत्री इससे ज्यादा काम नहीं किया होगा, ऐसे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पालक मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी। अटल जी के साथ एक चेहरा हमेशा दिखाई पड़ता था। राजनीतिक भाषा में उसे सचिव कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति उसे सहयोगी कहती है। ऐसे शिव कुमार जी, उनकी पुत्रवधू आज हम सबके बीच में हैं, अलका जी। अभिनेत्री अदिति सारंगधर और भोजपुरी की अभिनेत्री स्मृति सिन्हा जी। बहनों और भाइयों, आपको लग रहा होगा कि मैंने एक अतिथि को भुला दिया है। भारत की राजनीति और भारत का फिल्मी वांग्मय जिस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकता, उस व्यक्ति का नाम है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। अपने किरदार से कभी मीरा बनकर कृष्ण को लुभाती हैं, और विधि का विधान देखिए कि जो मीरा बनती है वो एक दिन गोकुल, वृंदावन और मथुरा की सांसद भी बनती है। दुर्गा का किरदार निभाकर दुनिया को बताती है कि भारतीय नारी कितनी प्रखरता से अपनी बात रखती है। और 1972 में सीता और गीता फिल्म आई थी। मैं सीता और गीता का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि लोग बताते हैं और हेमा जी आपको बताएंगी
कि आदरणीय अटल जी इसे 25 बार फिल्म देखे थे और 25 बार देखने वाले अटल जी को, उनके भाषण को, उनकी भाषा को, उनके राजनीतिक व्याख्यान को अगर कोई चाव से सुनता था तो हेमा जी थी। हेमा जी ने अपने मित्र से एक दिन कहा कि मुझे अटल जी से कोई मिलवा दे, और अटल जी के वो नजदीक पहुंची, अटल जी के पास पहुंची तो अटल जी कुछ सकुचा रहे थे, संकोच कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा अपने मित्र से कि अटल जी इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अटल जी भी आपके फैन हैं, उन्होंने कई बार आपकी फिल्म देखी है। बहनों और भाइयों, जिसके दिल में भारत की सिनेमा हस्तियों के प्रति इतना आदर, सम्मान, प्रेम था, स्नेह था, पूरी दुनिया में जिसका राजनीतिक कद कितना बड़ा था, जो लोग आज चंद दिनों से विपक्ष में बैठकर परेशान हो रहे हैं, उनको थोड़ा राजनीति में अटल जी के जीवन का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ा रहे हैं, उन लोगों को भी अटल जी के जीवन से सीखना चाहिए कि अपने जीवन का 80% जिस व्यक्ति ने विपक्ष में बैठकर बिताया, उसका राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में बैठकर, विदेश में होने वाले एक सम्मेलन में भारत का नेतृत्व सौंपते हैं, और विदेश में जाकर अटल जी किसी नेता के बारे में विरोध नहीं करते, बल्कि इस देश को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक मतभेद हुए होंगे तब भी, लेकिन अटल जी के जीवन को जिस भी व्यक्ति ने, राजनीति के विद्यार्थी ने उसे पढ़ा, वो निश्चित रूप से भारत माता के सेवा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा। मुझे पता है कि आज यहां एक से एक दिग्गज, पीयूष जी का तो जीवन ही अटल जी की गोद में बीता है। इस कार्यक्रम को एक और ऐसा स्नेह और सिंचन मिल रहा है कि अटल जी के बारे में बहुत विस्तार से बताने का काम पीयूष जी करेंगे, लेकिन मोदी जी भी और अटल जी में एक साम्य है। भाइयों और बहनों, दोनों लोग भ्रष्टाचार को इस देश से तड़ी पार करने के लिए अहोरात्र मेहनत करते रहे हैं। दोनों लोग कविता की भावना से ओतप्रोत हैं। अटल जी ने अपने कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति आयोग बनाकर पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने की कोशिश की थी, तो आदरणीय मोदी जी ने 18 ऐसी जातियों को न्याय देने का काम किया है विश्वकर्मा योजना के तहत। जो लोग कारीगरी में महारत हासिल करते रहे हैं, बहुत से साम्य हैं, मैं विस्तार में नहीं जाता, लेकिन दोनों के बीच में कितना बड़ा साम्य इस ईश्वर ने दिया कि अटल जी कविता लिखते रहे, और जब हम आदरणीय मोदी जी को सुनते हैं तो उनकी एक एक बात हमको कविता लगती है। अटल जी मनाली से प्रेम करते थे, हिमाचल से प्रेम करते थे, मोदी जी उत्तराखंड से प्रेम करते हैं, पहाड़ से दोनों का प्रेम, देवभूमि से दोनों का प्रेम। दोनों की कविता में सामने देखिए कि अटल जी मनाली के बारे में लिखते हैं कि बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल,
किन्नरियों का देश देवता डोलें पल पल, हरे हरे बादाम वृक्ष पर लदे खड़े चिलगोंजे, गंधक बिला उबलता पानी खोई मणि को खोजे, दोनों बाह पसार बुलाती तुम्हें मनाली, दावा नल में मने आलिरती महकी मित्र मनाली। और वही मोदी जी कहते हैं कि जहां उत्तराखंड के बारे में कहते हैं कि मोदी जहां अंजलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, इस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं, मैं चलता जाता हूं। बहनों और भाइयों, अटल जी और मोदी जी इस देश के लिए वरदान हैं और भारत को सुजलाम सफलाम बनाने के लिए उनको ईश्वर और मोदी जी को ताकत दे। अटल जी इसी तरह वहाँ बैठकर अंतरिक्ष के उस पार ये ताकत दें कि ऐसे अनेक चंद्रयान वहाँ जाएं और इस देश को नई दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।